कितने युवा अपने सपनों को लेकर विदेश जा रहे हैं। दिमाग उनका, लेकिन फायदा किसी और देश का। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा देश आजकल क्यों ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है और आखिर हमारे देश के ही लोग विदेश जाकर दूसरी कंपनियों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा देश के जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर जाकर क्यों दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर यह हमारे देश में रहकर हमारे देश को ग्रो करवाए तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। आखिर ब्रेन ड्रेन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रेन ड्रेन का मतलब है हमारे देश के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विदेश में जाना अपने दिमाग को लेकर, और वे दूसरे देशों में अच्छे रोजगार, अच्छे सम्मान के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हैं। यही है दोस्तों ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यानी कि इसको एक अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे देश में जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, वे कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर विदेश चले जाते हैं उस टैलेंट को और आगे इम्प्रूव करने के लिए, उससे ताकि देश को कुछ नया चीज़ें, उनका दिमाग से कुछ नया चीज़ें डेवलप किया जा सके। इसलिए वे अपने सपनों को लेकर दूसरे देशों में चले जाते हैं। यही एक ऐसे देश जो कि जिस देश से वे लोग चले जाते हैं, उन देश के लिए ब्रेन ड्रेन कहलाता है। यानी कि एक अच्छा व्यक्ति का एक देश से दूसरे देश चले जाना ही ब्रेन ड्रेन कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि आज हमारे देश में करोड़ों लोग के पास, हर एक आम आदमी के पास एक टैलेंट होता है। हर लोग, और आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं। खासकर जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े जो एक्टर्स वगैरह के जो बेटे होते हैं, वे ज़्यादातर जाते हैं दूसरे देश और उन देशों के लिए काम करते हैं और उन देशों को का नाम ऊंचा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जैसे कि नासा में बहुत सारे ऐसे भारत के एस्ट्रोनॉट्स गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस देश का मिशन सक्सेसफुल बनाने में हमारे देश का भी हाथ था। लेकिन यही अगर बात करें, अगर वही लोग अगर हमारे देश में, अगर वही लोग हमारे देश को भी अगर आगे ले चलते, तो क्या हमारा देश आगे चलकर देश का नंबर 1 देश नहीं बन पाता। तो ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए क्या हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश को एक जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने जो जा रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने देश को ग्रो करवाना है, ये नहीं कि दूसरे देशों को फायदा करवाना है। क्योंकि आज लोग टैलेंटेड होकर, शिक्षित होकर दूसरे देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरे देश की मदद कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या फायदा है। जी हाँ, आपका बात बिल्कुल, आपने जो भी बोला वो बिल्कुल ही सही है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो भी दिमाग वाले लोग हैं, जो जिनके पास नॉलेज है, वे उनका एक मजबूरी हो जाता है दूसरे देशों में जाना, विदेशों में जाना, क्योंकि सरकार उनके लिए वैसा कोई ऐसा चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाती है, उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाती है, उनके लिए कोई रिसर्चेबल कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना पाती है, जिस कारण से उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनका मजबूरी हो जाता है और वे दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं। दूसरे देशों में अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को लेकर वे चले जाते हैं, जिससे यह एक देश के लिए, हमारे भारत जैसे देशों के लिए एक ब्रेन ड्रेन का एक
जरिया बन जाता है, जिसके कारण हमारा देश कहीं ना कहीं विकास के मामले में यह पीछे रह जाता है, यानी कि विकास कम जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशन और शिक्षा की ज़्यादा उपलब्ध या फिर कहे तो अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण लोग विदेश जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। तो इन्हीं कारणों से वे वहीं पर उस देश की सेवा करने लग जाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोग टैलेंटेड हैं तो हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि अपना जो भी, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करके जितने भी नॉलेज दूसरे देश से, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे जाकर अपना नॉलेज बढ़ाकर इस देश में आकर यहाँ पर डेवलप करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश बहुत ही हमारा दयनीय में स्थिति में है, हमारे यहाँ के लोग नहीं बढ़ रहे, तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए इन सभी बातों का, और दूसरे देशों से आकर हमारे देश को ग्रो करवाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास दिमाग है वो विदेश में नॉलेज लेकर हमारे देश में आकर उसको हमारे देश का जो विकास का जो ये है, जो तरीका है उसमें चेंजेस ला सकता है, कुछ नया चीज़ें कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को करने के लिए सरकार को उसमें मदद की आवश्यकता है उन लोगों की, क्योंकि अगर वैसे लोगों को वहीं पे विदेश में ही वो चीज़ें अवेलेबल हो जाता है तो वे उसी देश में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उसी देश में अगर सरकार उसको हेल्प करती है, थोड़ा बहुत अगर कर सकती है, तो इससे वो हम ब्रेन ड्रेन की समस्या नहीं हो सकती है, और इससे इस प्रॉब्लम से एक देश बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि ब्रेन ड्रेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारे देश से जो टैलेंटेड लोग हैं विदेशों में चले जा रहे हैं। इससे हमारे देश का जो ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और इसको हमें सुधारने के लिए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें सरकार से एक उम्मीद है, एक आशा है कि वैसे लोग जो टैलेंटेड है उनको विदेशों से नॉलेज प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे चीज़ें उन लोगों को ऐसे चीज़ें से प्रोत्साहित करना चाहिए, रिसर्चेबल कुछ इंस्टीट्यूट बनवाने का कोई ऐसा जरिया देना चाहिए, ताकि उनको विदेश में सीख कर आए और अपने देश में ही कुछ नया इन्वेंशन करे, कुछ नया चीज़ें देश में डेवलप करे और हमारे देश को आगे ले जाए। जी हाँ, जैसे कि आज विज्ञान के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग, कहीं ना कहीं हमारा देश के लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू हैं और नए नए इन्वेंशन करने में बहुत ही आगे हैं, जो हमारे देश के लिए फायदा नहीं है। वे दूसरे देशों में जाकर लोगों को मदद कर रहे हैं और दूसरे देशों के लिए वे फायदा कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या फायदा है? तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी लोग हैं जो ज़्यादातर विदेश जाते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने देश को ग्रोथ करवाना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा, जहाँ से भी आप शिक्षा प्राप्त करें हमें यहाँ पे उसको लागू करना है और यहीं पे उसका ग्रोथ करना है। तो दोस्तों, ये है ब्रेन ड्रेन की असली सच्चाई। तो दोस्तों, हमारे इस छोटी सी पॉडकास्ट को अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा भरा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।